हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। स्टैटिक जीके में आज जो हम यहाँ पर देखेंगे वो ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ पोर्शन आपका नदियों के बारे में। हम यहाँ पर जो टॉपिक है वो नदियों से रिलेटेड है। नदियों के बारे में हम डिटेलिंग में देखेंगे, कौन सी नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख नदियों के नाम। सिंधु नदी है। सिंधु नदी का देखते हैं कि सिंधु नदी का जो इस उद्गम स्थल है वो कौन सा है। तो इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू के निकट एक हिमनद से होता है, जो कि कितना 4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंघी या खम्बान के नाम से जाना जाता है या शेरमुख कहते हैं। ठीक है, क्या इसे सिंगी या खब्बान या शेरमुख कहते हैं। सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। इसका उद्गम क्षेत्र तो है कौन सा, तिब्बत का जो कैलाश पर्वत है वहाँ से निकलती है। श्रेणी है बोखर चू। ठीक है, और इसका जो इस गिरती कहाँ पर है, ये सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है सतलज। सतलज के बारे में देखते हैं। सतलज नदी का उद्गम कहाँ पर है, तिब्बत कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है। स्थित कहाँ से, मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल जो है। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र को पार करने के बाद कहाँ पर, पंजाब में रूपनगर के निकट यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह रावी चिनाब और झेलम नदियों का संयुक्त जल एकत्रित करके पाकिस्तान में मिथनकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी, ठीक है, जा गिरती है। ठीक है, सिंधु नदी में जा गिरती है। तो ये आपका हो गया है झेलम का। ठीक है, सतलज हो गया है सिंधु नदी का, हमने देख लिया है। नेक्स्ट है झेलम। झेलम नदी कहाँ से निकलती है आपकी, झेलम नदी जो निकलती है वो निकलती है आपकी कश्मीर की घाटी दक्षिण पूर्व में 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विरी नाग के निकट झरने से निकलती हैं। और कश्मीर में बहुत सी नदियां इससे आकर मिलती हैं। ठीक है, कश्मीर में क्या होता है कि झेलम से बहुत सी नदियां आकर मिलती हैं झेलम नदी से। इसका पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक तंग और गहरे माखंड से गुजरती है, जिसमें और पाकिस्तान में झक के निकट यह चेनाब नदी में से जा मिलती है। ठीक है, फिर उसके साथ में क्या है, ये मिल जाती है चिनाब नदी में। याद रखना कौन सी, झेलम नदी। नेक्स्ट है चेनाब या चंद्रभागा। चेनाब को चंद्रभागा भी बोला जाता है। कभी कभी आपके चेनाब नहीं आए और चंद्रभागा आपसे पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। चेनाब को भी चंद्रभागा बोला जाता है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। जो चेनाब है वो आपकी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। यह चंद्रा और भागा दो नदियों से मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। ठीक है, ये चेनाब। अब देखते हैं नेक्स्ट रावी है। रावी सिंधु की एक अन्य सहायक नदी है। रावी जो है वो क्या है, सिंधु की एक अन्य सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों से रोहतंग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। अपने उद्गम स्थान से शुरू होकर कहाँ जाती है, पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चेनाब नदी के साथ मिलने तक ये 720 किलोमीटर क्या है, दूरी तय करती है। याद रखना रावी नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्यास। व्यास क्या है कि व्यास आपकी यह जो नदी है ये हिमालय में स्थित रोहतंग दर्रे से 4067 आपको जो इसकी ऊंचाई है या मीटर में जो इसकी लंबाई, सब चीज़ आपको बताई जा रही है। मीटर की ऊंचाई पर स्थित व्यास कुंड से निकलती है। पूरे सिंधु प्रवाह तंत्र में व्यास एक ऐसी नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है। नेक्स्ट देखते हैं गंगा। यह गंगा कहाँ से, यह उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख नदी है। कौन सी, गंगा क्या है, उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख नदी है, उत्तरी भारत की। और इसके अपवाद क्षेत्र में कौन कौन से भारत के सबसे घने बसे और उपजाऊ राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिमी बंगाल आते हैं। नेक्स्ट है यमुना। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। कहाँ की, यमुना गंगा की कैसे, पश्चिमी। ठीक है, सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सहायक नदी कौन सी है, यमुना की, गंगा। ठीक है, यमुना गंगा की सबसे सहायक नदी है। ठीक है, और इसका उद्गम
क्षेत्र कौन सा है? यमुनोत्री हिमनद है। इसका अधिकांश जल क्या सिंचाई के उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में आता है। नेक्स्ट है रामगंगा। रामगंगा यह नदी गैरसन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। अंत में कहाँ से? कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में क्या है? मिल जाती है। नेक्स्ट है काली। काली या काली गंगा या शारदा या सरजू, ये सभी नाम क्या है? इसी के हैं। काली या काली गंगा, शारदा या सरजू। इस नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड के पिथौरगढ़। ठीक है, जो उत्तराखंड का पिथौरगढ़ जिला है उससे इसका उद्गम क्षेत्र है। और यह भारत नेपाल की सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ काली या चाय कहा जाता है, घाघरा नदी में क्या है? ये मिल जाती है। उसकी ये उसमें जाकर मिल जाती है। अब देखते हैं घाघरा। घाघरा नदी कहाँ है? घाघरा नदी पहाड़ी के क्षेत्र में करनाली या कोरियाला और मैदान में घाघर कहलाती है। और ये क्या है? और शारदा नदी इससे मैदान में मिलती है। ठीक है, शारदा नदी क्या है? इससे मैदान में मिलती है। और अंत में छपरा बिहार या गंगा नदी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं गंडक। गंडक नदी के बारे में देखते हैं। यह नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। गंडक नदी किस किस के मिलने से बनती है अगर आपसे पूछा जाए तो ये दो नदी की धाराओं में काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। जो बिहार का जो चंपारण जिला है, ठीक है, यह उसमें क्या है? गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। और क्या है? नेक्स्ट देते हैं। और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में क्या है? जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है कोसी। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी अगर गंगा की पूछी जाए, आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है। और यह नदियों में से एक है। ठीक है, कौन सी सहायक नदियों में से क्या है? एक है। इसका उद्गम क्षेत्र तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। इस नदी में बाढ़ें बहुत आती हैं। ठीक है, फ्लड क्या होता है? फ्लूड बहुत होता है इसमें, और जिससे आपार जनधन में क्या है? हानि होती है, इसलिए इसे शोक की नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट है चंबल। चंबल नदी कहाँ? यह नदी मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में महू के निकट जनापा पहाड़ी से निकलती है, जो समुद्र तल से 616 मीटर ऊंचाई है इसकी। नेक्स्ट है बेतवा। यह मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में क्या है? बहती हुई भोपाल, ग्वालियर, झांसी, जौलान आदि जिलों में होकर बहती है। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी यह गंगा के दक्षिणी तट पर 101 बड़ी सहायक नदियां हैं, जो अमरकंटक पठार से निकलती है और कहाँ से? पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में क्या है? विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा की बेटी भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या है? ब्रह्मा की पुत्री भी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश क्या है? कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत की श्रेणी से मानसरोवर झील के निकट कौन सा? चेमायुंगडुंग हिमनद में होता है। नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी नदी की बात करें तो इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो गोदावरी को जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में क्या है? जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट है आपका महानदी। महानदी की बात करें तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है और यह उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। नेक्स्ट है कृष्णा। कृष्णा की बात करें तो यह पूर्व दिशा में बहने वाली क्या है? ये पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1401 किलोमीटर क्या है इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन है और बहुत ही क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सुंदरबन का डेल्टा की बात करें कि सुंदरबन का जो डेल्टा है, डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी क्या है आपकी? सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। याद रखना ये बात। ये क्वेश्चन जो भी मैं आपको ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के ही मैं आपको सिर्फ करा रही हूँ। ज्योग्राफी या हिस्ट्री कुछ क्वेश्चन उसमें मिक्सअप भी होते हैं, जैसे कभी कभी साइंस के 1-2 क्वेश्चन आपके लिए आ जाते हैं, तो सभी क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी को आप अच्छे से पढ़ लेना। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल या नेटवर्क की बात करें तो संयुक्त राज्य या अमेरिका की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस टेक किस राज्य में है? तो यह दक्षिण डकोटा में। नेक्स्ट है एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो एकांगुआ। ठीक है, एकांगुआ क्या है? अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला में जो दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी का नाम क्या है? एकांगुआ। नेक्स्ट है विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की पाई जाती है विश्व के अधिकांश पठारी भागों में। ठीक है, जो व्यवसाय की प्रधानता है वो किसकी है? तो वो है आपकी उत्खनन की। नेक्स्ट है मेसाटा का पठार कहाँ स्थित है? ठीक है, उत्तर है आपका स्पेन तथा पुर्तगाल में। ठीक है, स्पेन तथा पुर्तगाल में आपका मेसाटा का क्या है? मेसाटा का पठार है। नेक्स्ट है कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। ठीक है, हेलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। नेक्स्ट है 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका देहरादून में। और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है ये बात आपको कि ये है आपका देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक हॉल। ठीक है, ब्लैक हिल या ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में दो ये तीनों ही स्थित हैं, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत। ठीक है, ये तीनों नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो ये है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका के उत्तरमासा अंतरीप कैप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो बार्थोलोम या डुयाज को क्या है इसका श्रेय दिया जाता है। ठीक है, याद रखना किसको, किसकी? कैप ऑफ गुड हैप। ठीक है, कैप ऑफ गुड हॉप की खोज का श्रेय किसको, किस नाविक को दिया जाता है? तो बार्थोलोम को दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका अरब क्षेत्र। ठीक है, अरब। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे के निकट से है चिनाब नदी का उद्गम। नेक्स्ट है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में कोयला क्षेत्र, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका गोंडवाना क्षेत्र में। भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत K2 कहाँ, उसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है आपकी 8,611 मीटर है। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में या किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो किगाली क्या है? रवांडा की राजधानी है। क्या रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। ठीक है, किगाली समझौता आपको याद होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट करना। माउंट एंटना ज्वालामुखी किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली इटली माला में क्या है? सिसिली इटली में स्थित है माउंट एंटना ज्वालामुखी। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो ये बसा है मरले डार्लिंग। ठीक है, मरले डार्लिंग सबसे ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे? तो मरले जो डार्लिंग जो नदियां हैं उनके पास क्या है? सबसे ज़्यादा बसा हुआ है। कितना? 3,717 किलोमीटर तक। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट पीरी ने। ठीक है, रॉबर्ट पियरी ने क्या है? रॉबर्ट पियरी ने आपकी ग्रीनलैंड की खोज की थी। नेक्स्ट सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल जो वेनेजुएला में है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखना ये बात। डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। डोडोमा अगर आपसे पूछा जाए कि डोडोमा किस देश की राजधानी है तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। नेक्स्ट है युगांडा की राजधानी का राजधानी क्या है? तो क्या है? कंपाला। ठीक है, युगांडा की। तो अभी हमने रवांडा की भी देखी थी किगाली। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को होती है। ये क्वेश्चन ऐसे फैक्ट होते हैं, ये बेसिक होते हैं। ठीक है, जो आपसे पूछे जाते हैं किस दिन पृथ्वी की सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो वो होती है आपकी 3 जनवरी को। नेक्स्ट है 10 देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम। देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है कितनी? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर होती है दहड़ीता 40। ठीक है, रोरिंग फोरेस्टिज क्या है? तो आप कहोगे कि वो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में
400 अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ पवनें चलती हैं। ठीक है, दहाड़ता जो चालीसा है, दहाड़ता चालीसा के बारे में आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे दहाड़ता चालीसा के बारे में। ठीक है, तो वो कौन सा स्थान है, तो वो है आपका दक्षिणी गोलार्ध में 400 अक्षांश के पास का स्थान जहाँ जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। ठीक है, माओरी जनजाति का निवास कहाँ करती हैं, तो ये करती हैं न्यूजीलैंड में, याद रखना। अब ये जो कोई थोड़े बहुत अगर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो जनरल साइंस इंपोर्टेंट का आपके लिए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी हो जाते हैं। ये नहीं कि आप बीएसएफ आरओआरएम के लिए उपयोगी होते हैं, आप अगर कोई सा भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं हम। जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है, तो यह है सस्टेरिन। सस्टेरिन क्या है, आपकी बुढ़ापा रोकने वाली औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है, तो थैमस जो ग्रंथि है, थैमस ग्रंथि के लुप्त होने से क्या है कि बुढ़ापा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो वो है ब्रोमीन। हैलोजन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हैलोजन कांच पर प्रहार करती है, तो ये करती है ब्रोमीन पर। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो क्या है, ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, रासायनिक दृष्टि से वाटर गिलास क्या है। रासायनिक दृष्टि से वाटर गिलास क्या है, तो वो है आपका सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट क्या है, रासायनिक दृष्टि से वाटर गिलास है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है। कुपोषण में क्या है कि कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है, तो वो होती है प्रोटीन की। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है, तो होती है प्रोटीन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपका चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत का क्या है, प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें करता है। क्या है कि गामा किरणें करता है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन भार का कितना गुना होता है, तो 1836 गुना होता है प्रोटॉन का भार। नेक्स्ट है, एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है, तो लगभग कितना, 1.5 लीटर। नेक्स्ट है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो वो किया है सर न्यूटन ने। नेक्स्ट है, ध्वनि तीव्रता का CGS। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ध्वनि की तीव्रता CGS का मात्रक है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका केंद्रक को। केंद्रक को क्या, आपका जो कोशिका का भाग है, उस जो कोशिका का भाग है साइट ऑफ कंट्रोल, उसे केंद्रक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। जो टिटनेस रोग हो जाता है, आपको पता होगा टिटनेस के रोग जो होता है वो किस, जो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को क्या है आपके, वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट, स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है। जो स्वाइन फ्लू है, स्वाइन फ्लू आपने सुना होगा, स्वाइन फ्लू जो बहुत फैला था, तो उसको फैलाने वाला कौन सा वायरस है, तो H1N1 क्या है आपके, स्वाइन फ्लू को फैलाने वाला वायरस है। बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है, तो H5N1 क्या है आपका, बर्ड फ्लू का वायरस का नाम है। नेक्स्ट है, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है कितना, तो 22.4 लीटर क्या है आपका, एनटीपी का किसी गैस का मोल का आयतन होता है। नेक्स्ट है, टमाटर। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस जो, तो कि आप सब यूज करते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो क्रोपोफिल्सा। क्रोपोफिल्स क्या है आपके, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन कौन से हैं। जब मच्छर को भगाने वाली जो दवाओं में सक्रिय रसायन होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं एलिथ्रीन। एलिथ्रीन आपके क्या है होते हैं, बाइटस रोग की संघ को प्रभावित करता है। बाइटस रोग की संघ को प्रभावित करता है, तो किडनी को क्या है, प्रभावित करता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की है, तो 1971 में की गई है। पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो
क्रिस्कोग्राफ क्या है? पौधों में मापने वाला यंत्र है क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया है? तो जेसीबी बोस ने किया है आपका क्रिस्कोग्राफ। नेक्स्ट है न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवाश्म ईंधन का विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लियोनार्डो दा विंची को क्या जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है? जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो लेमार्क ने क्या है जीव विकास को सबसे पहले समझाया था। नेक्स्ट है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? तो अर्घ है। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम आयन की क्या है आपकी भूमिका होती है। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? जो जब हम रक्त दाब मापते हैं तो उसका मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो स्फोगो में मैनोमीटर क्या है आपका? स्फेगोमैनोमीटर क्या है आपका? रक्तदाब को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस जीव में रक्तदाब पाया गया था? तो घोड़े में क्या है सबसे ज्यादा सर्वप्रथम रक्तदाब पाया गया था। नेक्स्ट शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? अग्न्याशय में क्या है आपके पाए जाते हैं। प्रथम महिला जिन्हें भौतिकी और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मैडम क्यूरी क्या है आपकी प्रथम महिला है जिन्हें भौतिकी और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन यही है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। कुछ मैंने पहले करा दिए तो कुछ आपके क्या है बचे हुए थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है हर्यक वंश के। नंद वंश के महापदम नंद क्या है आपके नंद वंश के हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। नेक्स्ट है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। गुप्त वंश के संस्थापक पाल वंश के कौन है? गोपाल है। नेक्स्ट है पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो सिंह विष्णु क्या है पल्लव वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हैं। चालुक्य व तापी वंश प्रथम पुलकेशी। चालुक्य व तापी वंश के संस्थापक कौन है? तो पुलकेशिन प्रथम क्या है चालुक्य व तापी वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट है चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक कौन है? तो तेलप द्वितीय क्या है आपके चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक हैं। चोल वंश के विजाल्य ठीक है विजाल्य चोल वंश के संस्थापक हैं। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन है। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश के तो हरिश्चंद्र नागभट्ट क्या है गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक। नेक्स्ट है चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। नेक्स्ट है चंदेल वंश के शासक कौन है? तो नन्नू क्या है चंदेल वंश के शासक संस्थापक हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। नेक्स्ट है सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान लोधी वंश के बहलोल लोधी हैं। नेक्स्ट देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के। तो विजयनगर साम्राज्य के आपको पता है हरिहर बुक्का ठीक है हरिहर एवं बुक्का क्या है दोनों भाई क्या है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं। बहमनी साम्राज्य के हसन गंगू आपके बहमनी साम्राज्य के संस्थापक है। मुगल वंश के बाबर हैं ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला। साधारण नमक का क्या होता है? ये रासायनिक सूत्र है ठीक है। तो ये कुछ आपको वैसे केमिस्ट्री सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन यही है कि थोड़ा सा मैंने सोचा चलो आपके लिए इसमें था तो मैंने ये थोड़ा ऐड कर दिया था। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो NaCl है। बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला जो होता है केमिकल रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा का कौन सा है? तो NaHCO3। धोवन सोडा का क्या होता है? Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा का NaOH। फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 324H2O। लाल दवा का तो KMnO4। कास्टिक पोटास का क्या है? कास्टिक पोटास का KOH है। चूने का पानी का क्या है? तो Ca ठीक है OH2। जिप्सम का क्या है? CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? रासायनिक नाम क्या है?
रासायनिक सूत्र क्या है, तो SAS4 1/2H2O। चौक का क्या है, ठीक है, जो चौक होती है तो उसका क्या है, CaCO3। चूना पत्थर का क्या है, CO3। चूने पत्थर का भी यही है और चौक का भी यही है। नेक्स्ट है संगमरमर। संगमरमर का क्या है, तो CaCO3। नौशादर का क्या है, NH4Cl। लाफिंग गैस, जो लाफिंग गैस होती है, लाफिंग गैस, ठीक है, NO2 है उसका। लिथार्ज का क्या है, तो PbO है। गेलना का क्या है, PbS है। सफ़ेद लेड जो होती है, सफ़ेद लेड होती है तो उसका क्या है, केमिकल जो फॉर्मूला क्या है, 2PbCO3 PbOH2। नमक अम्ल क्या है, तो HCl है। अम्लराज का क्या है, HNO3 + HCl 1:3। शुष्क बर्फ का क्या है, तो CO2 है। हॉर्न सिल्वर का क्या, AgCl है। भारी जल का DO2 है, D2O है, D2O, ठीक है, भारी जल का D2O है। प्रोड्यूसर गैस का क्या है, CO+N2 है। मार्स गैस का क्या है, CH4 है। सिरका का क्या है, CH3COOH। एल्कोहल C2H5OH है, एल्कोहल का है। चीनी का क्या है, तो C12H22O111, ठीक है। यूरिया का क्या है, तो NH2CONH2 है। बेजीन का C6H6 है। तो आप ये जरूर मतलब इम्पोर्टेंट लाइनर है, ये आपके कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपसे पूछे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, मैं आपको ये शुरू में ही करवा चुकी हूँ ये सारी पुस्तकें। चलो कुछ पुस्तकें मैं आपको करा देती हूँ। जैसे हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू जी की है, ठीक है, लिखी है इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। हु डिस्कवर्ड द ग्रेविटेशनल नेट, न्यूटन ने लिखा है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है, तो ये आपकी की है न्यूटन ने। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़र, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। व्हाट इज़ अ द्रोणाचार्य अवार्ड रिलेटेड टू, कौन है बेस्ट कोच इन स्पोर्ट्स गेम्स के लिए किसे मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो ये किससे संबंधित है, तो ये खेल से श्रेष्ठ कोच है ये, ठीक है। खजुराहो स्थित कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। आपको पता है क्या, पृथ्वी का एक बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जिसे कहा जाता है क्या, चंद्रमा, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्लेड गांधी रोल इन 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 द फिल्म गांधी, तो ये किसका है, तो ये है आपका बेन किंग्सले। जो फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, फिल्म आप गांधी देखी होगी तो उसमें गांधी की भूमिका निभाने वाले बेन किंग्सले हैं। टीचर्स डे सेलिब्रेटेड 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, आपको पता है, शिक्षक दिवस के रूप में हम इसे बनाते हैं टीचर्स डे के। तो ये राधा किशन सर्वपल्ली के जन्म तिथि वाले दिन ही हम क्या है, शिक्षक दिवस टीचर्स डे मनाते हैं। व्हेन वाज द न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप्ड इन ऑन जापान, तो 1945 में हुआ था। जापान में परमाणु बम कब गिराया गया, तो 1945 में गिराया गया था, ठीक है। अनाड़ी नंगल बांध किस नदी पर है, सर सतलुज पे है, ठीक है, सतलुज नदी पर है। तो यहीं पे होती है ये आपकी क्लास। इसमें नीचे मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको कराए हैं, तो कभी कभी उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है। तो यहीं पे होती है आप लोगों की क्लास ख़त्म। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्या है कि वीडियो सब में क्या है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर और शानदार बनाइए। थैंक यू सो मच।